Hello everyone and welcome back to my channel. This is me तनुश्री त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर को लिखा है जेम्स हेरियट ने। चैप्टर को समझने से पहले चैप्टर के टाइटल को समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इस चैप्टर में बात किस चीज़ की हुई है। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी तो हम सब लोग जानते हैं, सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन और ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत हासिल कर लेना। तो यानी यहाँ किसी सर्जरी, किसी ऑपरेशन की बात करी गई है और वो ऑपरेशन, वो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रखा है। तो इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। पहले आपके जेम्स हेरियट जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है और साथ ही जेम्स हेरियट एक वेटनरी सर्जन है। वेटनरी सर्जन का मतलब होता है वो डॉक्टर्स या फिर वो सर्जन्स जो जानवरों का इलाज करते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये सब आपको पता होगा। और मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री कौन है? मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही ज़्यादा रिच लेडी है और उनका एक बिलव्ड डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। तो मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी। तो मिसेस पम्फ्री अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा ओवर पैम्पर करती हैं और इसी वजह से ट्रिकी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इल। जो मिसेस पम्फ्री होती है वो हर समय ट्रिकी को कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, उसे ओवर फेड करती रहती हैं और इसी कारण की वजह से ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इल भी हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमारा जो ट्रिकी है, जो क्यूट लिटिल डॉग है, जब वो एकदम फैट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इल हो जाता है, तब ये जो जेम्स हेरियट हैं, जो वेटनरी सर्जन है, वो कैसे हमारे ट्रिकी का इलाज कर कर उसे ठीक करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज अबाउट द ब्लाइंड लव विच वी possess for the one whom we love so much. That's really true. इस चैप्टर में यही बताया कि जब हम किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ओवर पैम्पर करके। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओवर पैम्परिंग करते हैं। सिमिलरली यहाँ हमें एक लेडी दिखाई है जो अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा ओवरफेड और बहुत ही ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड करती हैं, इसलिए उस डॉग को ही एंड में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हमारे जो ऑथर है जेम्स हेरियट, वो कहीं जा रहे होते अपनी कार से और रास्ते में वो देखते हैं मिसेस पम्फ्रे को और ट्रिकी को, और वो ट्रिकी को देखकर शॉक हो जाते हैं। He was shocked after seeing Tricky's appearance. वो जब ट्रिकी को देखते हैं तो वो शॉक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ट्रिकी एकदम फैट हो चुकी थी, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। तो ये 1 मार्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑथर ने ट्रिकी को किससे कंपेयर किया है? ट्रिकी को ऑथर ने ब्लोटेड सॉसेज से कंपेयर किया है। ठीक है, अब जैसे ही मिस्टर हेरियट ये कोशिश करते कि वो मिसेस पम्फ्रे से पूछें कि ये ट्रिकी को क्या हो गया है, ये ट्रिकी इतना मोटा क्यों दिख रहा है, उससे पहले ही मिसेस पम्फ्रे ने अपनी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया। मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि आजकल ट्रिकी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल हमारा जो ट्रिकी है लिस्टलेस हो चुका है। लिस्टलेस का मतलब होता है लैकिंग ऑफ एनर्जी, और वो कहती हैं कि इसमें इतनी कम एनर्जी बची है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। आप सोच सकते हो कि जो डॉगी इतना ज़्यादा ब्लोटेड सॉसेज बन चुका है, इतना ज़्यादा मोटा हो चुका है, वो डॉग कैसे मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकता है। बट मिसेस पम्फ्रे को लग रहा है कि वो मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो इसलिए मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को और ज़्यादा खाना देने लगी हैं। ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे खाने के बीच जो तीन टाइम का खाना होता है, 3 टाइम की मील होती है, उसके बीच ही ट्रिकी को और ज़्यादा खाना देती रहती हैं। मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, एग्स, पता नहीं क्या क्या ट्रिकी को मिसेस पम्फ्रे खिलाती रहती हैं, ओवरफेड करती रहती हैं। आप जेम्स हेरियट मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि मैंने आपको
मना किया था कि ट्रिकी को कोई भी स्वीट्स मत देना, तो क्या आप दे रही हो उसे स्वीट्स? तो वो कहती है कि हाँ मैं देती हूँ, बिकॉज इसको क्रीम केक्स, इसको चॉकलेट्स, इसको केक्स बहुत पसंद है और मैं कभी भी ट्रिकी को ना नहीं कह सकती। मैं वही ट्रिकी को दूंगी जो ट्रिकी चाहेगा। ट्रिकी को ये सारी चीज़ें खाना बहुत पसंद है और मैं अपनी ट्रिकी को उदास नहीं देख सकती हूँ। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रिकी है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी डॉग है। वो रात में किसी भी घंटे, कभी भी, पूरे दिन में कभी भी उसे कोई भी खाना दे दे वो खा लेता है। दैट इज़ द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं करता है। उसकी मिसेस पम्फ्रे उसे जो भी ला के देगी वो सब कुछ खा लेगा। अब जेम्स हैरियट फिर से इंक्वायर करते हैं कि अच्छा ठीक है, आप इससे एक्सरसाइज तो दे रही हो ना जो मैंने आपको कहा था? तो वो कहती है कि हाँ एक्सरसाइज तो होती है, आप देख सकते हो कि ट्रिकी और मैं वॉक पर आए हैं, बट आजकल रिंग थ्रोइंग जो होती है ना, जो रिंग थ्रोइंग करते हैं हम, जो डॉग्स को वो जो डिक्स फेंकते हैं और वो उठा के लाते हैं, तो वो रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही है क्योंकि जो हमारा गार्डनर है हॉजकिन, वो लंबागो से डाउन है। लंबागो क्या है? मसल पेन है। तो यानी वो जो गार्डनर है जो ट्रिकी को ये गेम खिलवाता था उसको मसल पेन हो गया है, लंबागो हो गया है, इसलिए वो आजकल अपना काम नहीं कर पा रहे। अब मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कहते हैं कि अगर आप ट्रिकी को एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखोगी और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ट्रिकी बहुत ही जल्दी सीरियसली इल हो सकता है। ट्रिकी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है। प्लीज़ गिव हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो मिसेस पम्फ्रे कहती है ओके मिस्टर हैरियट, आई विल, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दिस, बट आई विल ट्राई। अब मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी वहाँ से चले जाते हैं और जेम्स हैरियट उस छोटे से लिटिल डॉग को देखते हैं और वो कहते हैं कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल मिसेस पम्फ्रे की तरह एक लैविश लाइफ जीता है। ऑफ कोर्स ट्रिकी इतने रिच ओनर का डॉग है तो इसलिए ट्रिकी भी एकदम रिच लाइफ जीता है। उसके पास अलग अलग कोट्स है अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी अगर वेदर रेनी वेदर है तो उसके लिए रेन कोट्स अवेलेबल है, ठंडा क्लाइमेट है तो उसके लिए ठंडे जो वार्म क्लोथ होते हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसके पास डिफरेंट टाइप के कोट्स हैं, उसकी पूरी वार्डरोब है, उसके पास उसके फेवरेट टॉयज़ हैं, उसके फेवरेट कुशन्स हैं और ट्रिकी एकदम काफ़ी मस्त वाली लाइफ जी रहा होता है। अब कुछ ही दिन हुए होते हैं और एक्सपेक्टेड कॉल आ जाता है जेम्स हैरियट को मिसेस पम्फ्रे की तरफ से। अब एक्सपेक्टेड कॉल का क्या मतलब है? हमें पता है कि जेम्स हैरियट एक वेटनरी सर्जन है और ट्रिकी की कंडीशन को देखकर ये एकदम जाहिर सी बात है कि हमें ये पता चल जाता है कि ट्रिकी की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ट्रिकी बहुत कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा इल हो सकता है। तो जेम्स हैरियट को पता था कि ट्रिकी इल तो ज़रूर होने वाला है। तो जैसे ही उन्हें पता था कि अगर ट्रिकी इल होगा तो ऑफकोर्स मिसेस पम्फ्रे उन्हें कॉल करेंगी। तो मिसेस पम्फ्रे का कॉल उन्हें जेम्स हैरियट को आता है और वो तभी यहाँ कहते हैं कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो जब मिसेस पम्फ्रे जेम्स हैरियट को कॉल करती हैं और बताती हैं कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा है, ट्रिकी एकदम बीमार हो चुका है और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है और वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी हाथ नहीं लगा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा इल हो चुका है। अब जब मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रिकी अपने मैट पर, अपने रग पर लेटा हुआ है, उसको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं है, वॉक पे नहीं जाना है। और जेम्स हैरियट कहते हैं कि ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अब मैं उसे अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, उसे हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज। तो यहाँ आपके जो हैरियट है वो कहते हैं कि अगर ट्रिकी को आपको ठीक करवाना है तो ट्रिकी को मेरे साथ भेजना पड़ेगा, वहाँ मैं ट्रिकी का अच्छे से मेडिकेशन करूँगा, उसकी सर्जरी करूँगा और उसको 14 डेज अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगा और फिर ही ट्रिकी ठीक हो पाएगा।
अब मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो ट्रिकी को अकेला छोड़ दें। ऑफ कोर्स अगर आप देखो कि आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि आप कहीं अकेले जाकर रहो, तो सिमिलरली मिसेस पम्फ्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि ट्रिकी को वो पूरे 14 दिनों के लिए देख नहीं पाएंगी। बट ट्रिकी की हेल्थ के लिए वो जेम्स हैरियट को कह देती है, ओके बस मुझे मेरा ट्रिकी एकदम सही हालत में 14 डेज़ के बाद वापस चाहिए। तो अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप कर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, और जो मिसेस पम्फ्री के सारे केयर टेकर्स थे, हाउस हेल्पर्स थे, वो ट्रिकी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ सच एज उसके फेवरेट कुशन्स, उसके फेवरेट टॉयज़, ठीक है, उसकी फेवरेट बॉल्स, उसकी फेवरेट कोट्स, वो सारी चीज़ें मिस्टर हैरियट की गाड़ी में रख रहे थे। और वहीं आपके जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो कहते हैं कि ये लोग इतनी सारी चीज़ें मेरी गाड़ी में रख रहे हैं कि मेरी गाड़ी तो इन सारी चीज़ों को कभी उठा ही नहीं पाएगी, ठीक है। वो यहाँ ये बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी काफ़ी छोटी है और वो इतनी सारी चीज़ें मेरी गाड़ी में बार बार रखे जा रहे हैं। और अब जब जेम्स हैरियट ट्रिकी को लेकर जा रहे होते हैं, तभी जो मिसेस पम्फ्री होते हैं और बाकी सारे हाउस हेल्पर्स होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं, वो सारे लोग रोने लगते हैं। अब जब ट्रिकी सर्जरी रूम में पहुंच जाता है तो वहाँ बहुत सारे डॉग्स होते हैं, और वो जब सारे डॉग्स एकदम झुंड में आकर ट्रिकी को घेर लेते हैं और ट्रिकी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, एकदम उनको लाइक इग्नोर मार देता है, तो सिमिलरली जो सारे डॉग्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि ये हमारे मतलब का आदमी नहीं है, इसको जाने दो, ये अलग सा है, हम इसको अपनी गैंग में शामिल नहीं करेंगे। तो ट्रिकी ऑलरेडी बहुत बेचारा बहुत बीमार होता है, बहुत परेशान होता है, तो जो हमारे वेटनरी सर्जन है वो उसके लिए एक रग बिछा देते हैं और वहाँ पर ट्रिकी को आराम से लेटा देते हैं। और हमारा जो ट्रिकी है उसको 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं देते, बट उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं। तो उसको 2 दिन के लिए कुछ भी खाने को नहीं देते हैं हमारे जो डॉक्टर हैं, वो सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, वो दिन भर उसे ऑन वाटर डाइट रखते हैं, और वो 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। बट 3rd डे से जो उसकी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली होने लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अब खुश रहने लगता है, ठीक है। 3rd डे में वो थोड़ा विम्पर करता है, थोड़ा अपने इन्वायरमेंट में देखता है। पहले तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है, पर अब वो विम्पर करता है, वो भौंकता है, और अब फाइनली वो थोड़ा मोशन शो करता है। On the 3rd day he started playing with other dogs in the ground। तो तीसरे दिन जब ट्रिकी की थोड़ी अच्छी हो जाती है तबीयत, तो वो बाकी जो सारे डॉग्स होते हैं सर्जरी रूम में उनके साथ खेलने लगता है, ठीक है, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा मज़े करता है। और 3rd डे पर जो आपके वेटनरी सर्जन हैं वो ट्रिकी को खाना भी सर्व करते हैं। He had no medical treatment of any kind। तो यहाँ हमने देखा कि जो ट्रिकी है उसकी प्रोग्रेस भी अच्छे से होने लगी, ट्रिकी एकदम हेल्दी बन चुका था, और ट्रिकी को हमने देखा कि अभी तक तो ट्रिकी की कोई सर्जरी नहीं हुई। यस, ट्रिकी किसी की भी मेडिकेशन में नहीं गया, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ओनली एक प्रॉपर डाइट विद प्लेंटी ऑफ वाटर और एक्सरसाइज और दूसरे डॉग्स के साथ खेलने से जो ट्रिकी था हमारा वो एकदम ही फिट एंड फाइन हो चुका था। जो हमारा ये जो ट्रिकी था वो एकदम बाकी सारे डॉग्स के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वो जो गैंग थी उसका एक्सपेक्टेड मेंबर था ट्रिकी, यानी ट्रिकी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ट्रिकी एकदम, ऑल्दो ट्रिकी एकदम सिल्की ऑब्जेक्ट था, ऑफ कोर्स वो इतना रिच था तो उसका जो फर था वो भी सिल्की था, बट स्टिल वो उन सारे जो एकदम लाइक हम कहते हैं ना जो गली वाले डॉग्स होते हैं जो किसी के पेट नहीं होते, उनके साथ एकदम पेट, एकदम इतना लैविश पेट अच्छे से घुल मिल गया था। तो ट्रिकी को जो इतना मज़ा आ रहा था सर्जरी रूम में, वो लोग सारे डॉग्स इतना फाइट करते थे, कभी खाने के लिए फाइट कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ रहे हैं। तो हमारे जो जेम्स हैरियट हैं वो कहते हैं कि जो ऐसी लाइफ ट्रिकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी तक नहीं जी, है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो एकदम लैविश लाइफ जी रहा था, बट इस लाइफ का तो मज़ा ही कुछ और है। ऑन दी अदर हैंड हमारी जो मिसेस पम्फ्रे थे वो एक दिन में कम से कम 12-13 बार
हमेशा जेम्स हैरियट को कॉल कर कर पूछती रहती थी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाती रहती थी कि मेरा ट्रिकी ठीक तो है, वो क्या कर रहा है, उसको खाना दिया या नहीं, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस दिए उसे नहीं, उसको फेवरेट टॉयज दिए या नहीं, उसको प्रॉपर खाना तुमने दिया या नहीं, उसको कोट अच्छे पहनाए या नहीं। तो ये सारे फालतू के क्वेश्चंस मिसेस पम्फ्रे पूछती रहती थी और हमारे जो वेटनरी सर्जन थे वो इनमें से किसी का भी आंसर नहीं देते थे। बस वो मिसेस पम्फ्रे को उन्होंने एक चीज बता दी थी कि जो आपका ट्रिकी है इज कन्वेलेसिंग नाउ। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कन्वेलेसिंग का मतलब क्या होता है? कन्वेलेसिंग का मतलब होता है जब आप ठीक होने लगते हो, ठीक है, आपकी जब रैपिड प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो हमारा ट्रिकी था वो जल्दी जल्दी कन्वेलेसिंग हो रहा था, एकदम ठीक हो रहा था। तो वही हम मिस्टर हैरियट पम्फ्रे को बता देते हैं कि डोंट वरी, ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर। अब जब मिसेस पम्फ्रे ये सुनती है कि ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर, तो वो हर दिन सर्जरी रूम में 2 डजन एग्स लाने लगती हैं, फ्रेश एग्स, वाइन लाने भेजने लगती हैं, ब्रांडी भेजने लगती हैं। और वो ये सारी चीज़ें इसलिए भेज रही थी ताकि जो ट्रिकी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए वो ये सारी चीज़ें भेज रही थी। तो अब जो सारे डॉक्टर्स थे, जेम्स हैरियट थे, उनके जो अलग अलग पार्टनर्स थे, वो सारे लोग सोचते थे कि यार इस ट्रिकी को तो ना हम अपने पास ही रख लेते थे, क्योंकि जो सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे भेजती थी सच एज एग्स, वाइन, ब्रांडी, तो जेम्स हैरियट कभी भी ये सारी चीज़ें ट्रिकी को देते ही नहीं थे। ऑफ कोर्स ट्रिकी को ये सारी चीज़ें थोड़ी ना देनी है, ट्रिकी को तो एक प्रॉपर डाइट देनी है विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज। बट हमारे जो मिसेस पम्फ्रे है उन्हें तो ये बात समझ ही नहीं आती, पर वो स्टिल वो इतने सारे फ्रेश एग्स, ब्रेंडी, वाइन, ये सारी चीज़ें देती रहती थी। और जो मिसेस हैरियट थे और उनके पार्टनर्स थे वो ये सारी चीज़ें खा लेते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट CBSE क्वेश्चन है, PYQ है, कि वाई इट वॉज अ टेम्पटेशन फॉर मिस्टर हैरियट एंड अदर पार्टनर्स ऑफ हिम टू कीप ऑन ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। यानी वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट, यानी हमेशा ट्रिकी को अपने पास क्यों रखना चाहते थे? बिकॉज उन्हें ये सारी चीज़ें खाने को मिलती थी। उनका जो एकदम लंच होता था, डिनर होता था, वो एकदम लैविश बन चुका था, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वाइन भी पीते थे, वो ब्रांडी भी पीते थे, वो फ्रेश एग्स भी खाते थे। तो उन्हें तो भाई अपनी मज़ा आ रहा था, वो चाहते थे कि ट्रिकी तो यहीं रहे। बट स्टिल 14 दिन कंप्लीट हो चुके थे और ट्रिकी अब टाइम था ट्रिकी को वापस मिसेस पम्फ्रे के पास भेजने का। अब मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके बोलते हैं कि आपका ट्रिकी बिल्कुल कंप्लीटली फिट एंड फाइन हो चुका है और आप आ जाइए और ट्रिकी को अपने साथ ले जाइए। और जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ये सुनती हैं, विद इन मिनट्स मिसेस पम्फ्रे एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार में आती हैं अपने ट्रिकी को ले जाने के लिए। और जैसे वो आती हैं तो वो जेम्स हैरियट से तुरंत पूछती हैं कि आप सच कह रही थी, मेरा ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है? तो जेम्स हैरियट कहते हैं कि हाँ, आपका ट्रिकी एकदम फिट एंड फाइन हो चुका है और आप उसे वापस घर लेके जा सकती हैं। तो वो पूछती हैं कि मिसेस पम्फ्रे की जल्दी से मेरे ट्रिकी को मेरे पास भेजिए प्लीज़। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं उसको आपके पास लेके आता हूँ। तो अब वो सर्जरी रूम के अंदर जाते हैं जेम्स हैरियट और ट्रिकी को लेकर आते हैं। और जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मिस्टर हैरियट की लैप से, उनकी गोदी से कूदकर वो डायरेक्टली जंप करता है और मिसेस पम्फ्रे के पास पहुंच जाता है और मिसेस पम्फ्रे को एकदम प्यार से लिक करने लगता है। आपको तो पता ही है कि डॉगीज कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने ओनर से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो ये प्यारा सा डॉग है, ये भी मिसेस पम्फ्रे को काफ़ी ज़्यादा लिक करता है, उन्हें प्यार करता है। और वो ट्रिकी की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, ट्रिकी जो एकदम ब्लोटेड सॉसेज बन चुका था, एकदम मोटा सा डॉग हो चुका था, अब वो एकदम हार्ड मसल एनिमल में बन चुका है, एकदम फिट हो चुका है, एकदम एकदम मसल वाला एनिमल बन चुका है, एकदम इतना स्मार्ट लग रहा है। और जो मिसेस पम्फ्रे होती है वो तो शॉक हो जाती है, वाओ ये मेरा ट्रिकी है। तो जेम्स हैरियट कहते हैं कि यस। और जो हमारी मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू मिस्टर हैरियट, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी।
तो यही हमारा ये चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा